तो देखिएगा एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, बारी बारी वाले प्रश्न। ये टाइम एंड वर्क में धड़ल्ले से पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ज्यादातर जो अच्छे वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे CHSL में कई बार पूछा गया है, NTPC में कई बार पूछा गया है, मतलब रेलवे और SSC में ये पूछा जाता है कई बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे कहिए ना, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चलिए यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे सवालों को हम करते हैं सॉल्व, और थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा इस पे। जी हाँ, ट्रिक कम कॉन्सेप्ट ज्यादा, लेकिन हाँ एकदम माइंड के अंदर जाएगा। कह रहे A और B अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे। बारी बारी से एक एक दिन करने का मतलब है कि पहला दिन A करेगा, दूसरा दिन B करेगा, फिर तीसरा दिन A करेगा और चौथा दिन B करेगा, और ये तब तक होगा जब तक काम समाप्त ना हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। तो यहां पर देखिए कि भाई A और B का दिया हुआ है क्या, समय, और आपको पता है कि समय है कितना, 9 और 12, और आपको पता है कि समय का उल्टा क्या होता है भाई, समय का उल्टा है क्षमता होता है। यानी 12 को इधर कर दीजिए, 9 को इधर कर दीजिए, 3 चक 12, 3 तिया 9, आप कर सकते हैं इस तरह से। देखिए कुछ नहीं किया हमने, दोनों का समय दिया हुआ था, दोनों का क्षमता निकाले। क्यों, इसको इधर इसलिए किया, इसको इधर इसलिए किया, क्योंकि दो समय और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें यहां से इतना करने के बाद हमें आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क, यानी कुल कार्य कितना। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, एक चीज याद रखिए, किसी एक व्यक्ति का समय और उसी व्यक्ति के क्षमता को गुना करने से। तो 9 गुने 4 करिए या 12 गुने 3 करिए, 12 तिया आएगा 36 और 9 चक 36, यानी टोटल काम करना है 36। बात समझ में आता है। पहले A और B का समय दिया था, हमने अपोजिट करके व्युत्क्रमानुपाती करके दोनों का क्षमता निकाल दिया। 9 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, तो 4 और 3। अब एक व्यक्ति का समय और एक व्यक्ति के उसी व्यक्ति का क्षमता गुना करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। तो 9 चक 36 करिए, 12 तिया 36 करिए, यानी 36 आया। अब देखिए कि आपको पता है कि पहला दिन ये कर रहा है, दूसरा दिन भी, फिर तीसरा दिन ये, चौथा दिन भी, और ये काम तब तक होते रहेगा जब तक काम इंड ना हो जाए। तो वैसे में आपको ढूंढना है कि वह न्यूनतम समय जिसमें A और B को कार्य करते हुए देखा गया, वह न्यूनतम समय जिसमें A और B को कार्य करते हुए देखा गया। कहेंगे सर पहला दिन तो सिर्फ A दिखेगा, पहला दिन सिर्फ A दिखेगा और दूसरा दिन B दिखेगा। तो वह न्यूनतम समय जिसमें A और B दोनों को काम करते हुए देखा जाए, क्योंकि पहला दिन जाइएगा तो A दिखेगा तो B नहीं, दूसरा दिन जाइएगा तो B दिखेगा तो A नहीं, यानी कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा 2 डेज। कितने दिन, 2 डेज। अब 2 डेज में एक दिन A करेगा, एक दिन B करेगा। देखिए ना, काम A से शुरुआत हो रहा है और एक दिन A करेगा, एक दिन B। तो A कह रहा है कि हमारी कार्य क्षमता 4 है, क्षमता मतलब कार्य क्षमता, और B कह रहा है हमारी कार्य क्षमता 3 है। यानी एक दिन A करेगा तो 4 काम और ये B करेगा तो 3 काम, 4 3 7 काम। आपको करवाना कितना है, 36 काम। तो आप 7 में कितना से गुना कर दे ताकि 36 या उसके आसपास पहुंच सके, क्योंकि कितना, 2 का 7, 2 का 7, 2 का 7, 2 का 7 करिएगा तो करिए सर, डायरेक्ट गुना करिए, 5 गुने यहाँ भी 5, तो 2 पचे 10 दिन में कितना काम, 7 पचे 35 काम। कैसे किया हमने, 2 का 7, 4 का 14, 6 का 21, 8 का 28, 10 का 35, वही किया, मतलब शॉर्टकट में हम किए। तो हमें मिला कि 10 दिन में 35 काम। अब देखिए सिंपल समझिएगा कि सर जी 10 दिन में तो 35 काम हो गया, लेकिन यहां देखिए काम करवाना है टोटल। तो जब 2-2 दिन का शेड्यूल हम ले रहे हैं तो काम किस पे खत्म हो रहा है, काम हो रहा है बी पे खत्म। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, लास्ट में कौन आ रहा है, बी। तो 2-2 दिन के शेड्यूल में बी पर काम खत्म हो रहा है। तो अब किससे काम करवाइएगा, अब ए से करवाएंगे। तो ए कहेगा, भाई वो एटीट्यूड में कह रहा है हम एक दिन में 4 काम करते हैं। हम बोले उससे क्या हुआ, तुम 4 करते हो अलग बात है, हमको तो एक काम करवाना है ना भाई, 35 काम करवा दिए। तो ए बोला ठीक है, हम आपका एक काम कर देंगे, तो 35 और 1 36 काम। लेकिन इस एक काम को करने में ए को कितना समय लगा ये सीखिए। तो कहेगा, पूछे कितना समय लोगे जी, तो बोला जितना काम आप करवाए उसको ऊपर रखिए, और जितना काम हम एक दिन में करते हैं 4 काम, उसको नीचे रखिए। अब महीना है तो महीना, घंटा है तो घंटा, दिन है तो दिन, तो डेज लिख दी। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी 10 + 1/4 डेज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10.1/4 दिन। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है जो C नंबर ऑप्शन में है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। एक चीज ढूंढना होता है
कि वह न्यूनतम समय जिसमें ए बी को कार्य करते हुए देखा जाए। अगर 3 ठो रहेगा तो सी को भी देखेंगे। ठीक है, सब लोग एक बार कह दीजिए समझ में आया, यस या नो में बस मुझे जवाब चाहिए। आपको समझ में आया, यस या नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको समझ में आया? एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज का सेशन हम लेकर चल रहे हैं। बहुत मजा आएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा हमारे चैनल के थ्रू। ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। जी, एक और सवाल हम स्क्रीन पे देखते हैं कैसे करेंगे इसका उत्तर। देखो जी, एक और सवाल, फिर से वही सवाल है लेकिन 9-12 था, ये 9-15 है। देखो, ए और बी, अगर समय की बात करें तो समय ले रहा है 9 और 15। तो आपको पता है कि समय और क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये 15 इधर आ जाएगा, 9 उधर हो जाएगा। सवाल कर रहे हैं ए और बी अलग अलग काम को करते हुए किसी काम को 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 9-15 समय था तो क्षमता, इसको काट भी सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। 3-5-15, 3-3-9, यानी कैपेसिटी 5 और 3 हो गया। यहां से आप लिख लीजिए कुल कार्य, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड हैं। कुल कार्य जो है किसी एक व्यक्ति का समय और उसी का क्षमता गुना करेंगे। तो 9-5-45, या फिर 15-3-45 लिखिए, या 9-5-45 लिखिए, यानी कुल कार्य कितना करना है, 45। ए और बी अलग अलग किसी काम को करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें। एक एक दिन बारी बारी से, यानी पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, और फिर चौथा दिन बी। और ये कब तक? जब तक काम खत्म ना हो जाए, इंड ना हो जाए। ठीक है, एक, ठीक है, बारी बारी से कार्य करे और एक कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमने बोला था कि आप न्यूनतम समय ढूंढिए जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा जाए। 2 दिन में दोनों दिख जाएगा, एक दिन ए दिखेगा, एक दिन बी। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 डेज। अब 2 डेज में देखिए कितना काम हुआ। एक दिन किया ए काम तो 5 करेगा, एक दिन किया बी काम तो 3 करेगा, 5-3-8 काम। अब आपको करना कितना, 45 काम। 8 में कितना से गुना करे कि 45 या उसके आसपास पहुंच जाए। हमको लगता है 5 से करिए, 6 से करिएगा तो 48 हो जाएगा। तो गुने 5 इधर भी करिए, गुने 5 इधर भी करिए। आपका आया 5 दूनी 10 दिन, और 10 दिन में हुआ 8-5-40 काम। 10 दिन में 40 काम। अब बताइए, शेड्यूल 2-2 दिन का है ना, तो ए बी ए बी ए बी ऐसे चलेगा। खत्म काम किस पे होगा, बी पर। तो अब किसको पकड़िएगा, फिर ए को पकड़ेंगे, क्योंकि 2-2 दिन के शेड्यूल में लास्ट में काम बी करता है, तो पकड़ेंगे ए को। अब ए को बोले कि भाई हमारा काम कर दो, तो बोला सर हम एक दिन में 5 काम करते हैं। हम बड़ा मुस्कुरा गए, हम बोले बढ़िया तो है, हमारा 40 काम हुआ है, 5 काम और बच्चा है, क्योंकि हमको 45 काम करवाना है। ये भी बोला चलिए ठीक है, हमारा भी कार्य क्षमता एक दिन में 5 काम हम कर सकते हैं। तो हम ए से करवाए 5 काम, और ए भी खुश होके कर दिया, क्योंकि वो एक दिन में 5 काम ही कर सकता है, उससे ज्यादा कर नहीं सकता है। तो उसको लगा एक दिन, और टोटल हो गया भाई 10 और 1 11 दिनों में। 11 दिनों में कितने काम संपन्न हो गए, 45 काम। यहां देख लो 45 वर्क, 45 काम ऑप्शन में है, 11 दिन। जी, एकदम गणित को मक्खन बना के छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बेसिक से शुरू से पढ़िए, तब आएगा समझ में आपको। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है आप सभी का? कैसे 11 दिन हुआ, इसको कहते हैं 2 तरीके से। इसको कह सकते हैं ऐसे, बारी बारी वाले सवाल, बारी बारी वाले प्रश्न, या हम कह सकते हैं छोड़ छोड़कर वाले प्रश्न। ठीक है, छोड़ छोड़कर वाले प्रश्न। तो ये 2 तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करिए, जल्दी।
बनेगा। अगला क्वेश्चन रखे, हाँ स्क्रीन पे तो ऑलरेडी रखा हुआ है, बनाइए। एकदम सेम है भाई, उसी तरह से बनाना है। इस बार तो सी भी आ गया और अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे। सवाल कह रहा है किसी काम को 20 दिन, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। देखो ए बी सी, ठीक है। अगर समय की बात करें तो ए ले रहा है 20 दिन, बी ले रहा है 15 दिन और सी ले रहा है 12 दिन। तो अगर क्षमता की बात करें तो हमको पता है कि 20 15 12 का एलसीएम 60 होगा। तो 20 तिया 60, 15 चक 60 और 12 25 60। ये डायरेक्ट कैसे निकलता है समझिए, 20:15:12 है, एलसीएम होगा 60। तो 20 तिया 60 3 बार में, 15 चक 60 4 बार में और 12 25 60। ये हो जाता है हाइड, यानी आपका 3:4:5। ये आपका आया एक रेशियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय और क्षमता हमने निकाल दिया, और हमें पता है कि जो एलसीएम होता है वो कुल कार्य होता है, ठीक है। जो एलसीएम होता है इसको हम लिख सकते हैं टोटल वर्क जो होगा वो आपका होगा या तो 20 या 60 के, ये 15 चक 60 के, ये 12 25 60 के, टोटल काम हो गया 60। अब कह रहे ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिनों में कर सकते। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में। ऐसा नहीं कह रहा है कि एक दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन, 3 दिन का डिस्कस ही नहीं है। मतलब ए का फिक्स है कि भाई एक दिन ए के साथ बी रहेगा और एक दिन ए के साथ सी रहेगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी रहेगा, फिर अगले दिन ए के साथ सी रहेगा, तब तक जब तक काम समाप्त ना हो जाए। जब तक काम समाप्त ना हो जाए। ऐसा नहीं करें कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, तब तो 3 दिन। तो यहां पर हम ढूंढेंगे अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए बी सी को कार्य करते हुए देखा जाए वो समय है 2 डेज। क्यों? क्योंकि पहला दिन ए दिखा और दूसरा दिन पहला दिन ए बी दिखा और दूसरा दिन बी सी दिखा, तो 2 डेज ही हुआ ना। तो 2 दिन और 2 दिन में पहला दिन ए 4 3 7 और दूसरा दिन, सॉरी पहला दिन ए बी और दूसरा दिन ए सी। पहला दिन ए बी तो 4 3 7 और दूसरा दिन ए सी तो 5 3 8। तो सीधे सीधे कहिए कि भाई 2 दिन में हो गया 15 काम। अब आपको करना कितना काम है? करना है 60 काम, तो 4 से इधर भी गुना करिए और 4 से इधर भी गुना। आसान उत्तर हो गया कि सर जी 8 दिन में, ये फ्रैक्शन में नहीं गया, डायरेक्ट उत्तर हमने कर दिया। तो 8 दिनों में हो गया 15 चक 60 काम। आई बात समझ में? सबको आ रहा है समझ में? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये छोड़ छोड़ कर बड़ा चर्चित नाम है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। आई बात समझ में? बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं है ये। सबको आ रहा है समझ में? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए तो जरा सब लोग। सबको आ रहा है समझ में? आ रहा है? चलो, जब आ रहा है तो फिर एक और सवाल। आपके जितने भी दोस्त थे जिन्होंने बैचेस नहीं खरीदे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, उन्हें बताइए कि राहुल सर का ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल का एप्लीकेशन है, उसके ऊपर बहुत सारी नई बैचेस, जैसे अभी संजीवनी बैच बहुत नया है, अभी उसके अंदर मुश्किल से 2-3 चैप्टर हुआ है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए उस बैच के बारे में कि भाई अभी स्टार्टिंग ही है, ज़्यादा कुछ खत्म नहीं हुआ है, 10 दिन का रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, खत्म मतलब जो चीज़ कवर हुआ, मतलब जो चीज़ आगे बढ़ गया वो कवर हो जाएगा 10 से 12 दिन के अंदर, ठीक है। तो सुविधाएं हैं बैच में, आपको एकदम बेसिक से 0 टू एडवांस लेवल तक पढ़ा रहे हैं। स्पेशल क्लासेस भी अब आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, आपको दिखता होगा, ठीक है। अभी परसेंटेज में हमने स्पेशल क्लास शुरू किया, धीरे धीरे एक एक करके हर एक चैप्टर में शुरू कर देंगे। ठीक है।
ओके, सवाल है भाई, ए बी सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, देखो तीसरे दिन यानी 3 दिन का डाटा बन गया, यानी पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, ऐसे पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन बी और छठा दिन सी। और ये कब तक? जब तक काम समाप्त न हो। 3 दिन का बात बोला, वो कुछ और था, ये कुछ और है, लैंग्वेज दोनों में अंतर है, कह रहे ठीक है। देखो कह रहे एबीसी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में करेंगे? तो देखो भाई करेंगे क्या, ए बी सी, पहले समय की बात करें, 20, 30, 60, तो 20, 30, 60 का एलसीएम 60 ही होगा। क्षमता कैसे निकलता है, एलसीएम 60 हुआ तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 कम 60, बस ये हमारा हो गया क्षमता। अब देखो भाई, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए बी सी को कार्य करते हुए देखा गया। 2 दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि पहला दिन ए दिखेगा, दूसरा दिन बी, तो अब लग जाएगा 3 दिन, क्योंकि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, तो 3 दिन में कितना काम हुआ आप ये समझो, 3 डेज। कहेंगे सर पहला दिन ए किया होगा, ऑब्वियसली नो डाउट, पहला दिन ए किया होगा, दूसरा दिन बी किया होगा और तीसरा दिन सी किया होगा। 3 2 5 और 1 6 काम। आपको कितना काम करवाना है सर जी? 60 काम, ठीक है। तो TW यानी टोटल वर्क कितना आया था, जितना LCM होता है वो टोटल वर्क होता है 60, ठीक है। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, यानी टोटल काम 60। तो 3 दिन में 6 काम। अब आपको 6 से 60 करना है तो कितना से गुना करिएगा, 10, तो 10 से इधर भी गुना करना होगा, 10 तिया 30 दिन में 60 काम। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, आपका उत्तर हो गया 30 डेज, 30 दिन में 60 काम। आई बात समझ में? जी, ये एकदम मेच्योरिटी वाला क्वेश्चन है, एकदम मक्खन की तरह इसको बनाइए आप लोग। है क्लियर? सबका समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए। सबको समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। आ रहा है ना सबको समझ में? नहीं नहीं, ये मैजिक ट्रिक नहीं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ठीक है। हाँ, मैजिक ट्रिक है कहाँ ये बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें तो। चलो अब थोड़ा लेटर पे पांव रखते हैं और गति लाते हैं थोड़ा, नहीं, क्योंकि जब तक स्लेटर पे पांव नहीं रखेंगे, गति नहीं लाएंगे, तब तक अच्छा समझा नहीं पाएंगे। आपके जितने भी दोस्त हैं सबको कहिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, पेड कोर्स में जाए और संजीवनी बैच निश्चिंत होकर ज्वाइन करें, ठीक है। अभी ट्रेंडिंग में और सबसे नया और लेटेस्ट बैच है, ठीक है। इसमें अभी मुश्किल से 20 दिन की क्लास छूटेगी आपके दोस्तों को या आपको, जो भी है वो एज ए रिकॉर्डेड आप कवर कर लीजिएगा 2 चैप्टर बस, ठीक है। बाकी आपको एकदम बिल्कुल फुल्ली लाइव चलेगा आपका क्लास, ठीक है जी। तो अभी नया बैच है, फिर बाद में एडमिशन बंद हो जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी अपने दोस्तों को बता दीजिए, अभी ऑफर भी चल रहा है, 699 का बैच है, 499 में लग रहा है आपको। एबीसी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग। देखो 3 दिन का बात नहीं हो रहा है, एक दिन ए के साथ बी काम कर रहा है और अगले दिन ए के साथ सी करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी करेगा और फिर अगले दिन ए के साथ सी करेगा, ऐसे प्रति तीसरा दिन बोलता है तो ऐसे होता है, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। तो पहला दिन ए के साथ बी किया, दूसरा दिन ए के साथ सी किया, फिर बी किया, फिर सी किया, मतलब ए कंटिन्यू, यही क्रम आगे चलता रहे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो जी, ए बी सी, अगर समय की बात करें तो आपको दिया हुआ है 30, 20, 10। अगर समय दिया हुआ है तो तुरंत लिखेंगे क्षमता, तो एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 30 दूनी 60,
20 तिया 60 और 10 छक 60, ये हो गया क्षमता। और आपको पता है कि क्षमता टोटल वर्क जो होता है वो दोनों का गुना, 30 दूनी 60, कहीं से भी करिए 60 ही आएगा। अब देखिए ढूंढिए यहां से कि वह न्यूनतम समय जिसमें ए बी सी को कार्य करते हुए देखा। पहला दिन ए बी दिख जाएगा, दूसरा दिन ए सी दिख जाएगा, तो 2 दिन में तो तीनों दिख गया। 2 डेज, 2 डेज में कितना काम हुआ पहले ये देखो, कहेंगे 2 डेज में पहला दिन ए बी किया होगा 2 3 5 काम, दूसरा दिन ए सी किया होगा, ए यहां है और सी यहां है, तो 6 2 8 काम। पहला दिन ए बी तो 3 2 5, दूसरा दिन ए सी तो 6 2 8, यानी 2 दिन में हुआ भाई 13 काम। 13 चक 52, 4 से गुना करेंगे तब तो 60 के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि 5 से करेंगे तो वो 65 हो जाएगा। तो भाई हो गया 8 दिन, और 8 दिन में काम हो गया 52 काम। ठीक है, 8 दिन में काम हो गया 52 काम, लेकिन आपको करना कितना है 60 काम। तो अब क्या करेंगे कि ए बी ए बी ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी करते करते खत्म किस पे होता है काम, मतलब जो 2 दिन का शेड्यूल रहता है ए सी पे जाता है। तो अब किसको बोलेंगे, अब बोलेंगे ए बी करो काम। ठीक है, क्योंकि ए सी का शेड्यूल लास्ट में रहता है, जो खत्म होने वाला शेड्यूल। तो 8 दिन में 52 काम, और अब कराएंगे ए बी से। ए बी बोला कि हम 5 काम करते हैं दोनों मिलके, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी किया 1 दिन, और 1 दिन में काम हुआ 5 काम। ठीक है, यानी फाइनली हमको हुआ कि 8 और 1 9 दिन लगा, और 9 दिन में काम हुआ 52 5 57 काम। आई बात समझ में, 9 दिन में 57 काम हुआ। अब ए बी के बाद अब किससे करवाइएगा, कहेंगे ए सी से। तो ए सी देखिए, ए कर रहा है 6 काम और सी कर रहा है 2 काम, तो ए और सी 8 काम करता है, लेकिन हमको करवाना कितना, 3 काम है ना, तो पहले 3 काम आप करवा लीजिए। तो ए सी बोला ठीक है, किससे, ए प्लस सी से, तो ये हो गया आपका 60 काम। लेकिन सवाल है कि सर ए और सी काम कितना, समय कितना लेगा, तो जितना काम किया उसको ऊपर रखिए, और जितना वो कर सकता था 6 2 8 इसको नीचे रखिए और डेज लगा दीजिए। ठीक है, यानी 9.3/8, जितना काम वो किया, तो 3 काम किया ना जी, उसको ऊपर, जितना वो कर सकता था ए और सी मिलकर 8 काम करेंगे, उसको नीचे। अब बट दिन है तो दिन लगाइए, दोनों को जोड़िएगा तो 9.3/8 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। और ये बी नंबर ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर उत्तर हो गया। कहिए सब समझ में आ रहा है, यस या नो? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है सबका, यस या नो में जवाब दीजिए। जी, बी नंबर ऑप्शन होगा आपका उत्तर। बढ़े, हम आगे बढ़े, बढ़ते चले, कोई दिक्कत नहीं किसी को, एकदम समझ में आ रहा है सबको? चलो फिर और अच्छी बात है, फिर तो देखो जी, फिर से एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सारे प्रश्न वो अल्टरनेट वाले ही होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं छोड़ छोड़ कर वाले सवाल। ठीक है, और बहुत डिमांड है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये आपको भी पता है। किसी कार्य को ए 16 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए से शुरू करते हुए एकांतर दिन पर कार्य करे, तो वही सेम सवाल। ए और बी की बात करें, 16 और 12, मैं यहां लिख देता हूं ए बी। अगर समय की बात करें तो ये ले रहा है 16 और ये ले रहा है 12। क्षमता हमको लगता है 16 12 का एलसीएम 48 होगा, तो 16 48 12 चक 48, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों को गुना करिएगा। टोटल वर्क किसी एक व्यक्ति का समय और उसकी क्षमता को गुना करेंगे, 16 3 48। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते देखा गया, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, तो कितना दिन लगा, 2 दिन। और 2 दिन में देखिए कितना काम हुआ, समझिए इस चीज को। पहला दिन ए किया 3 काम और दूसरा दिन बी किया 4 काम, 4 3 7 काम। अब देखो भाई, करना है 48 काम, तो 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 49, जो पॉसिबल नहीं है। तो 6 से गुना करिए, इधर भी 6 से गुना करिए, तो आपको मिला 12 दिन में 42 काम।
अब देखो शेड्यूल किस पे खत्म होता है सर, शेड्यूल बी पे खत्म होता है नहीं जाके, तो किससे करवाइएगा, करवाएंगे अब ए से। तो ए बोला कि हमारा तो क्षमता ही बहुत कम है, तो हम बोले क्या हुआ, वो बोला हम 3 काम करेंगे। हम बोले ठीक है, तुम एक दिन में जो तुम्हारा कैपेसिटी उतना तुम करो ना। एक दिन में 3 काम किया, यानी फाइनली आपको मिला 13 दिन में 45 काम। लेकिन सवाल है कि सर अभी भी 3 काम बचा हुआ है। यहाँ देखो 13 डेज 45 45 वर्क या काम कह लीजिए, अभी कितना काम और बचा हुआ है। कहेंगे सर काम तो 48 था, 45 हुआ, किससे करवाओगे, ए तो कर चुका है एक दिन, ठीक है ना, ये ए कर चुका है एक दिन, अब बी से करवाओ। बी कहता है हम 4 काम करेंगे, हम बी को बोले 45 हो चुका है भाई, 3 काम बचा हुआ है। बी को बोले कि 13 दिन में, ठीक है, 13 दिन में 45 काम हो चुका है, अब हमको तुमको करवाना है तुमसे 3 काम। बोला ठीक है कर देंगे। तो बी ने 3 काम किया। अब सवाल है कि सर वो करता तो 4 था लेकिन आप उससे करवाए 3, समय कितना लिया, तो जितना किया उसको ऊपर, जो वो कर सकता था मैक्सिमम 4 कर सकता था ना, उसको नीचे। डेज डेज है तो डेज लगा दो, तो ये सब आपस में जुड़ जाएगा। 45 3 48 काम लगा 13.3/4 दिन में, 13.3/4। एक बार फिर से गणित को कहेंगे मक्खन नहीं, कह दीजिए सर बिल्कुल सीख रहे, अब एकदम मांझी द माउंटेन मैन बन गए हम भी, ना तोड़ेंगे और ना छोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, सॉरी। यहां तक क्लियर है, सर्वर बिल्कुल सही है, काम बिल्कुल क्लास रेगुलर चल रहा है अच्छे ढंग से। सब लोग सीख पा रहे हैं, एक बार कमेंट हमें करिएगा, अच्छा लगेगा जान के कि चलो आप लोग सीख पा रहे हैं। सब लोग हमें रिप्लाई दीजिएगा सीख पा रहे हैं, ठीक है। अभी हमें लगता है 2 प्रश्न और होगा भाई, हाँ 2 प्रश्न और है, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को भी देख लेते हैं हम। ओके, थोड़ा गति लाते हैं क्योंकि इतना धीरे धीरे बनाएंगे तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा। ABC अलग अलग किसी काम को करते हुए 11 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। A B और C, अगर समय की बात करें तो ये ले रहा है 11, ये ले रहा है 20 और ये ले रहा है 55, ठीक है। 11 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें, बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें, मतलब पहला दिन ए बी और दूसरा दिन ए सी, एकांतर मतलब एक एक दिन कर करके, फिर ए बी फिर ए सी, ऐसे होना चाहिए शेड्यूल। कह रहे ए बी सी अलग अलग काम करके किसी काम को 11 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें, मतलब ए की सहायता एक दिन बी करेगा और अगले दिन सी करेगा, तो वह न्यूनतम समय जिसमें, अच्छा समय दिया हुआ है, क्षमता निकाल लीजिए पहले। एलसीएम कितना आएगा, हमको लगता है 55 दूनी 110, 220 एलसीएम आ जाएगा। तो 220 आएगा तो 11 दूनी 22, यहाँ 20 होगा, यहाँ 11 होगा और यहाँ 4 होगा कैपेसिटी। टोटल वर्क कितना मिला, कुल कार्य, जो एलसीएम होता है ना वो कुल कार्य होता है, नहीं तो फिर देखिए ना 11 दूनी 22, 20 गुनी 11 55 में 4, हर बार गुना करिएगा तो 220 आएगा। अब वह न्यूनतम समय जिसमें एबीसी को कार्य करते हुए देखा गया, देखिए इतना तो सभी दिख गया, 2 ही दिन ना, 2 डेज, 2 डेज, और ये 2 डेज में क्या क्या काम हुआ पहले आप ये देखिए। पहला दिन किया ए बी तो 20 11 31 काम प्लस, दूसरा दिन किया ए सी तो 20 और 4 24 काम, यानी सीधे सीधे कहिए 30 20 50 4 54 55 काम हो गया। आपको करना है 220 काम, तो 4 से गुना इधर भी कर दीजिए, 4 से गुना इधर, एकदम ट्रिक। जो डायरेक्ट आंसर दे देना वो बड़ा मजा आता है, पूर्णांक वाला थोड़ा सा समय लग जाता है। तो 8 दिन में 55 गुने 4 220 काम, यही तो पूछ रहा है कि 220 काम करने में कितना दिन, 8 दिन, ठीक है। तो आज कहेंगे कि नहीं सर कुछ अच्छा सिखाया है आपने, कुछ बेहतर क्लास आप लेकर आए हैं हमारे लिए, नहीं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से आ रहा है समझ में, सब लोग कह दो बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, कह दो सब लोग सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ओके। चलो एक और सवाल
और ये आखिरी होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे इसके बाद। मतलब इतना बनाने के बाद छोड़ कर वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे आपसे, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 40 दिन में पूरा। ए द्वारा आरंभ करके बारी बारी से एकदम सेम क्वेश्चन है। ए बी, समय दिया हुआ है 20 और 40। एलसीएम क्षमता कितना होगा 20 और 40 का? एलसीएम 40 ही होगा ना, तो 20 दूनी 40, 20 से कम है। टोटल वर्क कितना हो गया जो एलसीएम था, या फिर ऐसे 20 दूनी 40 या 40 से कम है तो 40। अच्छा, काम कैसे हो रहा है? एक दिन ए, एक दिन बी, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी। कब तक? जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो यहाँ से हम ढूंढेंगे वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए 2 दिन, क्योंकि एक दिन ए एक दिन बी, 2 डेज। 2 डेज में कितना काम हुआ? 2 1 3 काम, लेकिन करना है 40 काम, तो 13 से गुना यहाँ करेंगे। 2 1 3 काम, तो 40 काम करना है तो 13 से गुना यहाँ करिए, 13 से गुना यहाँ करिए, आ गया भाई 26 दिन में 39 काम। अब किससे कराएंगे? क्योंकि ए बी तो खत्म हो रहा है, बी पर शुरू कराएंगे एक ए से। ए बोल रहा है हम 2 काम करेंगे, हम बोले हमको एक काम करो, बोला ठीक है कर देंगे। कितना समय लोगे? जितना हम करेंगे और जितना हम कर सकते थे, 1/2 डेज। यानी आपका ये 26.1/2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितना काम? 40 काम। लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहे, कह रहे किस दिन कार्य पूरा होगा। तो 26 दिन में तो हुआ नहीं, 26.5 दिन लगा, तो 26.5 दिन को हम 27वां दिन कह सकते हैं, क्योंकि 26वां दिन तब होता है जब 25.5 दिन लगता। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत शानदार लगा होगा। बताइएगा एक बार वीडियो में कि कैसा लगा आज का क्लास।